नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आप स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, अगर आप बिहार स्टेट हिंदी पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग जो है चंद्रगुप्त नाटक को पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे और जयशंकर प्रसाद से जुड़ी जो बातें हैं उसको भी जानेंगे। यानी चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित जो भी बातें हैं परीक्षा के दृष्टि से, उन सारे चीज़ों को इसमें हम देखने वाले हैं और साथ ही साथ उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ है उसको भी देखेंगे ताकि जो है आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। तो इसमें मैंने वन लाइनर, पॉइंट और MCQ दोनों को समाहित करते हुए जो प्रमुख कथन है उसको भी समाहित किया है और चंद्रगुप्त नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं उसको भी समाहित किया है। तो इन सारे दृष्टि को समाहित करते हुए मैंने इसे जो है आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी बनाया है ताकि आप इसे पढ़कर एग्ज़ाम में इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो उसका आसानी से आंसर कर सकें। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एक एक प्रश्न जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से देखिएगा और समझिएगा और जो है मन में बैठाने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकें। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं चंद्रगुप्त नाटक है जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। तो इसमें हम लोग चंद्रगुप्त नाटक के बारे में जानेंगे, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है परीक्षा की दृष्टि से, तो उन सारे बिंदुओं को देखेंगे ताकि आपका तैयारी में कोई कमी ना रहे। तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे, क्योंकि तुमुर कुराहर कराह में उसमें भी इसके बारे में बताया गया है। तो थोड़ा सा जानकारी देने भर की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ भी आपने इनसे पढ़ा है, तो हम लोग उन्हीं को देखेंगे। अगर आप स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं और मेरे जितने क्लास हुए हैं सभी का नोट्स लेना चाहते हैं तो 199 रुपये मेरे नंबर 7261815307 पे पेमेंट करके जो है उसका स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप जो पेमेंट नहीं किए हैं जल्दी से करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। और जो पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़े जाए, क्योंकि PDF वहाँ पे बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। तो पेपर 1 का वहाँ दिया जाएगा। और अगर आप BPSC 3.0 का तैयारी कर रहे हैं तो 249 रुपया मेरे इसी नंबर पर पेमेंट करके नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जयशंकर प्रसाद के बारे में जानते हैं, देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। ये हिंदी के कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, एकांकीकार तथा निबंधकार भी थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में एक थे। यानी जो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं जयशंकर, तो उसमें महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रसाद जो है निराला, वर्मा और पंत चारों मिलकर जो है छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, तो इसमें महत्वपूर्ण थे। ये जो है प्रगति जो सिर है, नई कविता, दोनों धाराओं के प्रमुख आलोचक भी जो है इसकी शक्तिमत्ता को स्वीकारते हैं। यानी ये अच्छे नाटक में जहाँ भी चर्चा होगा, अगर जयशंकर प्रसाद का चर्चा नहीं हुआ तो वहाँ नाटक की चर्चा अधूरी मानी जाएगी, क्योंकि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद का विशेष स्थान है, क्योंकि ये जो है एक से एक बढ़कर नाटक लिखे जो हिंदी साहित्य में रामबाण की तरह जो है स्थापित है और इन्हें जो है महानता बनाते हैं नाटककार के रूप में। इनकी जो है मृत्यु 15 नवंबर 1937 को देहांत हो गया था काशी में। तो ये जो है छोटी अल्प आयु जो था उसी समय जो है ज़्यादा दिन नहीं बच पाए, 48 बरस ही जिए। लेकिन ये 48 बरस में इन्होंने हिंदी साहित्य को इतना समृद्ध किया कि जितना जो हो सकता है कि अभी तक के रचनाकार नहीं कर पाए हों। तो हम लोग
जयशंकर प्रसाद के बारे में जाने, जन्म कब हुआ। अब इनकी जो प्रकाशित कृतियां हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं, क्योंकि ये जो है पिछले वीडियो में भी तुमुल कुराहा में जब काव्य सेक्शन हो रहा था उसमें बता दिया गया है। तो नाटक और एकांकी में सज्जन है 1910 में, कल्याणी परिणय है 1912 में, प्रायश्चित है 1914 में, राजश्री है 1915 में, विशाख है 1921 में, अजातशत्रु है 1922 में, जन्मजय का नागयज्ञ है 1926 में, कामना है 1927 में, स्कंदगुप्त है 1928 में, एक गुट है 1930 में, चंद्रगुप्त है 1931 में, ध्रुव स्वामी है 1933 में। तो ये जो है इनकी प्रमुख नाटक है। तो नाटक में यहाँ से जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि स्कंदगुप्त की किन की रचना है या ध्रुव स्वामी के रचनाकार कौन हैं। तो इस तरीका के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा और चीज़ें को समझिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने थे पिछले बार, तो इस बार भी बनेंगे। अब इनकी जो है काव्य है उसमें करुणालय है, गीति नाट्य जो काव्य नाट्य है ये जो है 1913 में, झरना है 18 में, आंसू है 25 में, रहर है 1935 में, कहीं कहीं 33 देता है, मुख्यतः जो है 33 ही होना चाहिए, रहर 33 में और कामायनी है 1935 में। तो ये उनकी प्रमुख रचना है। अब जो है कहानी संग्रह है जिसमें छाया है 1912 में, प्रतिध्वनि 26 में, आकाशदीप 29 में और आंधी 31 में और इंद्रजाल 36 में। ये प्रमुख कहानी संग्रह है। उपन्यास में इनका जो है कंकाल 1929 में, तितली 1934 में और इरावती है जो अधूरा है, इरावती। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अब हम लोग जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक है चंद्रगुप्त उसको पढ़ रहे हैं। तो उसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको इकट्ठा करते हैं, क्योंकि ये जो मटेरियल है मैं इसे जो है एग्ज़ाम के व्यू से तैयार किया है। हम लोग को जो है बुद्धिमान बनकर एग्ज़ाम जो है निकालना है, विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम निकालना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण था उसको मैंने इसमें समाहित किया है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो देखिए चंद्रगुप्त नाटक है जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। तो अब जो है चंद्रगुप्त नाटक से जुड़ी बातों को देखेंगे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। तो पहला जो है चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ। इस नाटक में कुल 4 अंक तथा 44 दृश्य तथा कुल गीतों की संख्या 13 है। अब देखिए यहाँ से बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था टेली 1 में कि चंद्रगुप्त में कितने दृश्य हैं, तो 44 दृश्य हैं। हो सकता है इस बार प्रश्न पूछे इसमें गीतों की संख्या कितना है, 13 है, कितने अंक में है, 4 अंक में है, इसका प्रकाशन कब हुआ, 1931 में हुआ। तो ये जो है प्रमुख 4 बिंदु है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, तो इसको मैंने समाहित किया है। चंद्रगुप्त नाटक का नायक जो है चंद्रगुप्त है और कर्नेलिया जो है नायिका का है। तो पिछले बार पूछा था कि चंद्रगुप्त का नाटक जो है उसका नायक कौन है, तो चंद्रगुप्त नायक उसका है और कर्नेलिया जो है नायिका के रूप में नज़र आती है। चंद्रगुप्त प्रसाद द्वारा रचित एक ऐतिहासिक नाटक है, ये भी मायने रखता है। हो सकता है प्रश्न आपसे कर दे कि जो चंद्रगुप्त है कैसा नाटक है, तो ऐतिहासिक नाटक है। तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब जो है नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं जो पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ से 2 तरीका से प्रश्न पूछा जाता है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि चाणक्य जो है चंद्रगुप्त नाटक में कौन सी भूमिका में है, या फिर इनमें से कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है या कौन सा है। तो इस तरीका से प्रश्न पूछेगा। इसी को देखते हुए पात्र जो है प्रमुख उसको समाहित किया है। तो चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता है जो मौर्य साम्राज्य का निर्माता है, चंद्रगुप्त का गुरु है। चंद्रगुप्त जो है मौर्य सम्राट बनता है। नंद जो है मगध का सम्राट है। राक्षस जो है मगध का आमात्य है। वररुचि या कात्यायन जो है मगध का आमात्य है। सक्टार जो है मगध का मंत्री है। आम्भिक जो है तत्सरा का राजकुमार है। सिरन है मारव का गणमुख का कुमार है। पर्वतेश्वर ये पोरस जो है के राजा है, पंजाब का राजा है। सिकंदर ग्रीक विजेता है। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति है। दंडायन एक तपस्वी के रूप में नज़र आता है और फिलिप्स जो है सिकंदर का क्षत्रप है। तो यहाँ 2-4 प्रश्न महत्वपूर्ण है। मगध का राजकुमार कौन है, इस तरीका से प्रश्न तो नाटक में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कि
सिकंदर का सेनापति कौन है, या राक्षस कौन है, तो मगध कामत है। इस तरीका के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इसे आप 1-2 बार देखिएगा, PDF आपको दे दिया जाएगा ताकि आप तैयारी अच्छे से कर सकें और कोई समस्या का सामना ना हो सके। अब देखिए स्त्री पात्र है, तो कर्नेलिया जो है सेल्यूकस की कन्या है या पुत्री है। अर्का जो है तत्सरा की राजकुमारी है। सुवासनी जो है सक्टार की कन्या है। कल्याणी जो है मगध की राजकुमारी है। मालविका जो है सिंधु देश की राजकुमारी है। एरिस जो है कर्नेलिया की सहेली है। नीरा और लीरा जो है कल्याणी की सहेलियाँ हैं। तो ये जो है प्रमुख स्त्री पात्र है, तो आप इसे देखिएगा। अब जो है प्रमुख कथन और गीत है चंद्रगुप्त नाटक में, उसको देख लेते हैं। तो त्याग और क्षमा, तप व विद्या, तेज व सम्मान के लिए है। ये जो कथन है किसका है, तो चाणक्य का है। तुम कनक किरण के अंतराल में रुक छिप कर चलते हो क्यों, ये गीत है। इसको कौन गाती है, तो सुभाषनी गाती है। ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मैं मगध का उद्धार चाहता हूँ पर यवन लुटेरों की सहायता से नहीं। ये जो कथन है ये चंद्रगुप्त का कथन है। तो कथन भी देखने को मिलता है एग्जाम में, तो एक एक चीज़ को देखिए। मैं लेखक नहीं कात्यायन, शास्त्र प्रणेता हूँ, व्यवस्थापक हूँ। ये कथन किसका है, तो चाणक्य का ये कथन है। अर्जुन या मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये जो गीत है इसको कौन गाती है, तो कर्नेलिया गाती है। बहुत ही प्रसिद्ध गीत है। यह सपनों का देश, यह त्याग व ज्ञान का पारना, अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह मनुष्यता की जन्मभूमि है। यह जो कथन है किसका है, तो ये कर्नेलिया का कथन है। समझदारी अब आने पर यौवन चला जाता है, मैं अविश्वास कुचक्र और छलनाओं का कंकार हूँ, कंकार है। तो ये चाणक्य का ये कथन है। पतन और कहाँ तक हो सकता, मौर्य चंद्रगुप्त अपना अधिकार छीन लो। ये जो कथन है चाणक्य कहता है। कुछ और कथन है उसको देख लेते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये जो गीत है कौन गाती है, तो अर्का गाती है। अगला जो कथन है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। ये कर्नेलिया का कथन है। मैं क्रूर हूँ केवल वर्तमान के लिए, भविष्य के सुख व शांति के लिए। ये जो कथन है चाणक्य का कथन है। तो इस तरीका के कथन भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो महत्वपूर्ण कथन है नाटक से संबंधित, इसको मैंने यहाँ समाहित किया है ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह युद्ध ग्रीक व भारतीयों का नहीं, यह अरस्तु व चाणक्य की चोट है। ये कथन किसका है, कर्नेलिया का ये कथन है। युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़ कर देखो मालविका। ये जो कथन है ये चंद्रगुप्त का कथन है। तो ये महत्वपूर्ण जो कथन और गीत था, महत्वपूर्ण बातें था, उसको मैंने देखा। अब जो है वैकल्पिक प्रश्नों में और जो है जानकारी हासिल कर देते हैं ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। तो वैकल्पिक प्रश्न इसमें 50 दिए जा रहे हैं। 50 में आपके कितने सही होते हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। जो महत्वपूर्ण है उसको भी समाहित किया है, जो थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण है आपकी जानकारी के लिए उसे भी समाहित किया है ताकि एक दूसरे से प्रश्न रिलेटेड हो तो आप उसका आंसर करके आ सकें। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, चंद्रगुप्त हिंदी की कौन सी विधा है। चंद्रगुप्त जो है हिंदी की कौन सी विधा है, तो आप सभी को पता है ये नाटक है, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार कौन है, तो ये बहुत सिंपल प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार हैं, विकल्प भी सही हो जाएगा। तो कठिन प्रश्न और सरल प्रश्न दोनों दिए हैं क्योंकि एग्जाम में कठिन सरल दोनों देखने को मिलेंगे, तो आपको जो है अभी से ही आदत बना रहे। चंद्रगुप्त नाटक में कितने अंक हैं, पढ़ाया भी गया है। तो इसमें जो कुल हैं 4 अंक हैं, विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है, तो अजातशत्रु, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त तीनों नाटक जयशंकर प्रसाद का है। आधे अधूरे जो है जयशंकर प्रसाद का नहीं है और नहीं पूछा है तो विकल्प डी सही हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि आधे अधूरे किसका नाटक है, तो ये जो नाटक है मोहन राकेश का नाटक है। आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका जो प्रकाशन है 1931 में होता है, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में विष्णुगुप्त किसका दूसरा नाम है? विष्णुगुप्त किसका जो है दूसरा नाम है? तो ऊपर बताया गया है कोष्ठ में, चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म होता है 1889 में होता है, विकल्प का सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में कुल जो है पुरुष पात्र कितने हैं? तो कुल पुरुष पात्रों की संख्या लगभग 19 बताई गई है, 19 बताई गई है, ध्यान में रखिएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न पूछे जाने की बहुत कम संभावना है, लेकिन दे दिया है, हो सकता है घुमा कर दे। चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने दृश्य हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चंद्रगुप्त नाटक में कुल दृश्यों की संख्या जो है 44 है, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। चंद्रगुप्त कैसा नाटक है? तो चंद्रगुप्त जो नाटक है ऐतिहासिक नाटक है, विकल्प बी सही हो जाएगा, ये ऐतिहासिक नाटक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की नाट्य रचना का शिखर बिंदु कौन सा नाटक है? यानी कौन सी रचना में जो है शिखरता पे प्राप्त किए हैं? तो चंद्रगुप्त नाटक में जो है शिखर बिंदु पे दिखाई देते हैं, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक में मालविका किसे मानचित्र देती है? यानी मालविका जो है चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक में किसे मानचित्र देती है? तो मानचित्र जो देती है अर्का को देती है, विकल्प सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में पर्वतेश्वर किसे शूद्र शासित राष्ट्र का रहने वाला कहता है? किसे शूद्र शासित राष्ट्र का रहने वाला कहता है? तो चाणक्य को कहता है, विकल्प भी सही हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त नाटक में सिकंदर किससे विजय आशीर्वाद की अभिलाषा करता है? यानी किससे वो जो है विजय जो है आशीर्वाद पाना चाहता है? तो दंडायन से पाना चाहता है, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक में चंद्रगुप्त किसकी गर्दन पकड़कर दबाता है? पहले अंक में चंद्रगुप्त किसकी गर्दन पकड़कर दबाता है? तो फिलिप्स का गर्दन पकड़कर दबाता है, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त किसे अनार्य और देशद्रोही कहकर संबोधित करता है? तो ये जो संबोधित करता है आरंभिक को कहता है, विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? दूसरे अंक में चंद्रगुप्त किसके आदेश पर सपेरा बनता है? यानी किसके आदेश पर सपेरा बन जाता है? तो चाणक्य के जो कहने पे बनता है, विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, यह किसका कथन है? यह जो कथन है किसका है? तो ये जो कथन है चाणक्य का कथन है। तो देखिए कथन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए कथन को भी मैंने समाहित किया है, और जो कथन वहाँ दिया गया था उसको यहाँ से बचाया गया है, अलग कथन दिया गया है, क्योंकि कोई भी नाटक में बहुत सारे कथन होते हैं। चंद्रगुप्त नाटक का नायक नायिका कौन है? तो चंद्रगुप्त और कर्नेलिया नायक नायिका है, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के किस अंक में पर्वतेश्वर सिहरन से द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा प्रकट करता है? तो किस में प्रकट करता है आपको बताना है। तो दूसरा अंक में जो है करता है, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में कौन अपने आप को सिंधु देश का निवासी बताती है? सिंधु देश का निवासी कौन बताती है? तो मालविका बताती है, विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के किस अंक में समवेत स्वर में हिमाद्री तुंग श्रृंग से बढ़े चलो गीत गाया जाता है? तो कौन सा अंक में गाया जाता है? तो ये जो गीत है चौथा अंक में गाया जाता है, विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़कर अगले प्रश्न को देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक में चंद्रगुप्त किसे हत्या करने से रोकता है? यानी किसे हत्या करने से रोकता है? तो कर्नेलिया को हत्या करने से रोकता है, विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त नाटक का तीसरा अंक आरंभ
तीसरा अंक का आरंभ किस पात्र के प्रवेश से होता है? इसका जो है आरंभ होता है किसके प्रवेश से होता है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राक्षस के प्रवेश से होता है। विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक में कौन चाणक्य का गला पकड़ देता है? तीसरे अंक में कौन चाणक्य का गला पकड़ देता है? तो सकटार पकड़ देता है। विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त के माता को साथ लेकर कौन नंद के राज मंदिर में प्रवेश करता है? कौन प्रवेश करता है? तो बलरुचि अपने साथ लेकर प्रवेश करता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो पेमेंट नहीं किए हैं पेमेंट कर दें ताकि उनको PDF प्रोवाइड करवाया जा सके। तो आप लोग का लगभग टॉपिक ख़त्म कर दिया गया है। कुछ और जो है आज नाटक का हो जाएगा दोनों, उसके बाद जो है उपन्यास बचेगा और अलंकार छंद बचेगा। तो सबसे पहले छंद अलंकार को देख लेंगे, उसके बाद उपन्यास देखेंगे। 20 तारीख तक पूरा जो है ख़त्म हो जाएगा। एक आध टॉपिक बच गया तो अलग बात है, ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं बचे। तो कोशिश मेरा है कि 20 तारीख तक दोनों पेपर 1 पेपर 2 दोनों ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद हो सकता है BPSC 3.0 का प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे। चंद्रगुप्त नाटक में किसे सम्राटों से भी प्रबल माना गया है? तो नियति को सम्राटों से भी प्रबल माना गया है। विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम कनक किरण के अंतराल में रुख छिपकर के चलते हो क्यों? ये जो चंद्रगुप्त नाटक में कौन गाती है? तो ये जो गाया जाता है वो सुहासिनी के द्वारा गाया जाता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त का चरित्र कैसा है? चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त का जो चरित्र है कैसा आया है? तो निर्भीक, दृढ़, आत्मविश्वासी तीनों आया है। तो इसका जो सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुण या मधुमय देश हमारा गीत चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक में कौन गाती है? दूसरे अंक में ये जो गीत गाती है ये कार्नेलिया गाती है। विकल्प भी सही हो जाएगा। या फिर पूछ सकता है कि ये जो गीत है किस नाटक से लिया गया है? तो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चंद्रगुप्त नाटक में तत्सरा का राजकुमार कौन है? तो तत्सरा का जो राजकुमार है आप सभी को पता होना चाहिए, आम्भिक रहता है। विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में मगध का आमात्य कौन है? मगध का आमात्य कौन है? तो मगध का जो आमात्य है बलरुचि है। विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रायः मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। यह किसका कथन है? यह जो कथन है किसका कथन है? तो ये अर्का का कथन है। विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में तत्सरा की राजकुमारी कौन है? तो तत्सरा की जो राजकुमारी है वो अर्का रहती है। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आज संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। किसका कथन है? ये जो कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, VVI है। ये चंद्रगुप्त का कथन है, आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि ये जो कथन है चंद्रगुप्त द्वारा कहा गया कथन है और वही ये कथन को जो है कहता है और अपना जो है विचार प्रकट करता है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा चंद्रगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में मगध की राजकुमारी कौन है? तो मगध की जो राजकुमारी रहती है वो कल्याणी रहती है। विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। मनुष्य को अपने जीवन और सुख का भी ध्यान रखना चाहिए। यह किसका कथन है? यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है अर्का का कथन है। विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में पोरस का राजा कौन है? तो पोरस का जो राजा है वो पर्वतेश्वर रहता है। विकल्प सी सही हो जाएगा, पंजाब का राजा। विकल्प
मनुष्य साधारण धर्मा पशु है, विचारशील होने से मनुष्य होता है और निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता भी हो सकता है। यह कथन किसका है? यह जो नाटक में कथन आया है तो किसका है? तो ये कथन सेहरन का है। विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए 40वां प्रश्न देखते हैं। अब अंतिम अवस्था में हम लोग हैं। चंद्रगुप्त नाटक में सिकंदर का सेनापति कौन है? तो सेरिकस जो है सिकंदर का सेनापति रहता है। विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। चंद्रगुप्त नाटक में मगध का मंत्री कौन है? तो मगध का जो मंत्री रहता है वो सकटार रहता है। विकल्प सी सही हो जाएगा, सकटार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिक हर्ष, अधिक उन्नति के बाद ही तो अधिक सुख और पतन की बारी आती है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है चंद्रगुप्त का कथन है। विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में कुल गीतों की संख्या कितनी है? तो इसमें जो है कुल 13 गीत आए हैं। विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में सेरिकस की कन्या कौन है? तो कार्नेरिया जो है सेरिकस की कन्या या पुत्री रहती है। विकल्प डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में सुहासिनी कौन है? तो सुहासिनी जो रहती है वो आप सबको पता है सकटार की कन्या रहती है। विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा स्त्री पात्र चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? इनमें से कौन सा स्त्री पात्र चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? तो रंगनी जो है चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है। रंगनी और संगनी जो पात्र है वो आषाढ़ का एक दिन का है। विकल्प डी सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछ रहा है। चंद्रगुप्त नाटक में पर्वतेश्वर की मृत्यु के बाद कौन आत्महत्या कर देती है? पर्वतेश्वर की मृत्यु के बाद कौन आत्महत्या कर देती है? तो कल्याणी कर देती है। विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त किससे विवाह करता है? तो चंद्रगुप्त जो विवाह करता है वो कार्नेरिया से करता है। विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक में सुहासिनी किसका वरण करती है? तो सुहासिनी जो वरण करती है वो आप सभी को पता होगा राक्षस का वरण करती है। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 50वां प्रश्न देखते हैं। आज इस यवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रही गीत चंद्रगुप्त नाटक में कौन गाती है? ये जो प्रस्तुत गीत है उसको कौन गाती है? तो ये जो गीत है वो सुहासिनी के द्वारा गाया जाता है। विकल्प डी सही हो जाएगा। तो आज मैंने चंद्रगुप्त नाटक और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु था उसको मैंने आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया। हमें आशा है, नहीं पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आप लोग इसे 1-2 बार देखिएगा। और अगर मेरे क्लास का PDF पाना चाहते हैं तो 199 रुपया मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे पेमेंट कर दीजिए। और आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर दीजिए, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम। और पेमेंट करने के बाद जो पेमेंट ID होगा उसका स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे। तो जो नहीं पेमेंट किए हैं जल्दी से कर दें। अगर BPSC 3.0 का नोट्स चाहते हैं तो 249 रुपया पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट और नोट्स दिए जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और एग्ज़ाम को करेक्ट कीजिए। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जो है आपने जो है अपना समय बिताया और तैयारी किया, तो उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत आभार।